ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। आज बहुत शुभ तिथि है। आज कार्तिक शुरू हुआ है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। आज हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सुशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरुभाव दिवस है। वो राधा रानी राधा कृष्ण के नित्य परिकर हैं। वो धराधाम पर हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए। उनका जन्म 24 जनवरी 1898 को वानरीपाड़ा बंगाल के एक ग्राम और संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके दिव्य शरीर से जब उनका जन्म हुआ तो उनके दिव्य शरीर से ज्योति निकल रही थी, इसलिए आसपास के सब लोगों ने उनको नाम दिया जोना। जोना माने बंगला में ज्योति निकल रही है। उनके पिताजी का नाम शरद चंद्र गुए ठाकुरा था और माता का नाम श्री भुवन मोहिनी था। वे बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे और उनको एक बार बचपन में बाज उठाकर ले गया। जब वो खेल रहे थे तो माता पिता बड़े दुखी हो गए। सब लोग बहुत चिंता करने लगे तो बाज उनको थोड़ी देर बाद एज इट इज़ बिठा के चला गया। ये देखकर सब लोग सोचने लगे अरे भाई ये बहुत कोई ना कोई दिव्य आत्मा है। बचपन से ही बहुत मेधावी थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट थे और सब पर करुणा करते थे। एक बार वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक अपने साथियों का एक ग्रुप बनाया हुआ था जो मिलकर सब नीडी लोगों की सेवा करते थे। एक बार वो रात को बहुत देर से घर में आए। माँ बहुत गुस्सा हो गई इतनी रात को बाहर रहने पर। तो माँ ने हाथ में छड़ी लेके क्रोध करके वहाँ पर बैठी रही कि अभी आएगा तो इसको मैं सज़ा दूंगी। तो जब वो आए तो माँ ने उनको देखा, पूछा कि क्यों देर हुई। उन्होंने कहा माँ एक गरीब औरत थी जिसका कोई नहीं था, उसको हैजा हो गया था और हम सब ने मिलकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, उसको फिर दवाई दी, खाने पीने का कुछ सामान दिया। बचपन से ही उनके हृदय में बहुत करुणा भरी हुई थी। तो वो जीवों पर दया करने के लिए ही आए थे। इतनी करुणा थी इसलिए उन्होंने हम भी जीवों के ऊपर कृपा की। 1915 में वो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले थे और 1919 में उन्होंने अपने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करी। सभी हिंदू मुस्लिम लोग उनका आदर करते थे। विनोदा विनोदा कह के वो सब, किसी को उस समय में, उनके समय में किसी को भी कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो विनोदा ही सबके झगड़ों को सुलझा देते थे क्योंकि सब लोग उनमें ट्रस्ट करते थे। और उन्होंने नदिया प्रकाशन पत्रिका भी शुरू की जिसमें उन्होंने शुद्ध गौरवाणी के सिद्धांतों का निकाला उसमें। और उनकी गुरु निष्ठा, बहुत गुरुनिष्ठ थे वो। एक बार जब सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने तो मायावाद का खंडन किया, कर्मकांड का खंडन किया, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे और दूसरे लोग थे उनका धंधा खत्म हो रहा था, लोग भक्ति में आने लग गए थे धीरे धीरे। तो उन्होंने सोचा कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए। बस जब परिक्रमा चल रही थी, परमातला के सामने बहुत विशाल परिक्रमा थी। हाथी पे बैठकर ठाकुर जी जा रहे थे महाप्रभु, हजारों लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो विद्वेषी जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको परिक्रमा करने वालों के ऊपर सोडा वाटर की बोतल, पत्थर, ईंट बरसाने शुरू कर दिए। सब लोग तितर बितर हो गए। उनका उद्देश्य था जगत गुरु श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को उनकी हत्या करना। तो परम गुरुदेव जान गए इस बात को। उन्होंने अपने गुरु जी को एकांत में ले गए और उन्होंने वहाँ पर गुरु जी के वस्त्र, सन्यासी वस्त्र खुद धारण कर लिए और अपने वस्त्र अपने गुरुदेव को दे दिए और उनको मायापुर पहुँचा दिया। देखो कितने गुरुनिष्ठ की, मेरे गुरु जी सुरक्षित रहें, मेरे प्राण चले जाएं। वो उन्होंने सोचा कि वो मुझे सन्यासी वस्त्र में देखकर मुझे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समझेंगे, मेरा कुछ भी अनिष्ट हो जाए लेकिन मेरे गुरु जी सुरक्षित रहें। कैसे गुरुनिष्ठ! जैसे रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे कुरैश, अपने गुरु जी के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार थे। यही आचरण हमारे परम गुरुदेव ने दिखाया कि गुरुनिष्ठ कैसे होते हैं।
मठ में हर तरह की सेवा करते थे। पत्रिका छापना, कोर्ट कचहरी करना, मठ का संचालन करना, सबको देखना, जो नए ब्रह्मचारी आए हैं उनको सिखाना और भक्ति में उनको आगे बढ़ाना, सब कार्य करते थे। इसलिए उनके गुरुदेव ने उनको प्रसन्न होकर कृति रत्न का टाइटल दिया। और वो और उन्होंने जब प्रभुपाद के जाने के बाद फिर गुरु भाइयों में कुछ अनबन हो गई तो उन्होंने देवानंद गौड़िया मठ की स्थापना की। जब वो एक बार मठ में थे तो उनकी मैया का पत्र आया प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद आप विनोद को भेज दीजिए घर, मैं बीमार हूँ। उन्होंने किसी से पत्र लिखवा के भेजा तो प्रभुपाद ने उनको कहा विनोद तुम घर चले जाओ, तुम्हारी मैया बीमार है, एक बार जाके उनको देखाओ। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन वो गए नहीं। ऊपर जाकर वो ऊपर वाले मठ के रूम में वहाँ पर बैठकर अपना भजन कर रहे थे। 2 दिन बाद प्रभुपाद ने किसी ब्रह्मचारी से पूछा कि विनोद कहाँ है, विनोद आ गया घर से वापस? तो ब्रह्मचारी ने कहा गुरुदेव वो तो गए नहीं घर। तो उन्होंने कहा ठीक है उनको बुला के लाओ। उनको बुला के लाए तो उन्होंने कहा विनोद तुम घर क्यों नहीं गए, तुम्हारी मैया का संदेश आया था और मैंने भी तुम्हें जाने के लिए बोल दिया था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की गुरुदेव कितने कितने जन्मों की सुकृति के बाद आपकी कृपा मुझे मिली है, आपका चरणाश्रय मिला है। मैया तो हर जन्म में मिलती मुझे, और मैं इस वो मरणासन अवस्था में है, अगर मैं इस समय जाता या वो मुझसे कोई भी वादा करवा लेती कि भाई तुम शादी कर लो या तुम जमींदारी संभालो, तो वो दायित्व मुझे निभाना पड़ता और मैं भक्ति से च्युत हो जाता। बड़े कठिनाई से मुझे ये भक्ति और आपका चरणाश्रय मिला। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए कि यही सच में सिद्धांत है। ऐसे उन्होंने दिखाया धन का अभाव होने पर भी वो अपने गुरुदेव की इच्छा पूर्ण करने के लिए धन कहीं से उधार मांग कर भी परिक्रमा कराते थे। ब्रज मंडल परिक्रमा, गौड़ मंडल परिक्रमा, ये सब परिक्रमाएं कराते थे। और जो नहीं दे सकते थे पैसे उनको वो निशुल्क परिक्रमा कराते थे। वो सोचते थे कि धाम में जाने से, परिक्रमा करने से हमारे अनर्थ अपराध दूर होते हैं और जीव की सुकृति बनती है जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और उनके साथ बहुत बहुत चमत्कार हुए। एकादशी के दिन वो प्रभुपाद का धन का बहुत अभाव था मठ में। वो एकादशी के दिन उन्होंने मठ में बहुत सारे भक्त लोग आ गए। ब्रह्मचारियों को तो उन्होंने बोल दिया कि एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए, क्योंकि कुछ था नहीं खाने को, आलू भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो जब बहुत सारे भक्त लोग आ गए तब उनको तो खिलाना चाहिए शिष्टाचार के वश। तो उन्होंने चिंतन कर रहे थे परम गुरुदेव की पैसे हैं नहीं, इनको कहाँ से खिलाऊं। इतनी देर में उनकी टेबल पर एक चिड़िया ऊपर से एक पोटली छोड़ के चली गई। पोटली गिरी तो देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। उनसे परम गुरुदेव ने मिठाई और फल वगैरह मंगा के जो वैष्णव लोग आए थे उनकी सेवा की। बहुत बहुत उनके जीवन में ऐसी बातें देखी जाती हैं, गुरु निष्ठा ये सब। तो इस आज के दिन इस ये शरद पूर्णिमा के दिन, रास का दिन है भगवान का, शरद पूर्णिमा का रास के दिन संध्या के समय उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। राधा जी के गले की माला टूटकर गिर गई। पुजारी ने उनकी माला, राधा रानी की माला उनको पहनाई। वो राधा रानी के नित्य परिकर हैं, राधा रानी की मंजरी हैं वो। तो राधा रानी के आदेश से वो हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए आए। गुरुदेव कहते हैं कि वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव एक जैसा ही होता है, लेकिन तिरोभाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनकी कृपा, उनकी करुणा और जो हमारे को उन्होंने सिखाया जीवन में, आदेश निर्देश दिया करने के लिए, वो हम सब उनके जीवन चरित्र को डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके जीवन चरित्र को सुनकर, पढ़कर और वो हम उनके जैसा अपनाने की कोशिश करें, गुरुनिष्ठ बने, गुरु जी की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अरे मेरा पहले भी हाथ आ गया होगा शायद।